नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रशांत किशोर उर्फ पीके, उन्होंने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शुरुआत उन्होंने कहां से की वो सुनिए। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार हैं और उसके 15 साल लालू यादव थे। लालू यादव के समर्थकों का कहना है कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय किया, शोषित वंचित समाज को आवाज दी। नीतीश कुमार के समर्थकों का कहना है कि नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास किया और उसमें भी उन्होंने सामाजिक न्याय का ध्यान रखा। लेकिन प्रशांत किशोर की माने तो ये झूठ है, ये पूरी तरह सच नहीं है, ये आंशिक सच है। अब मैं बताता हूं प्रशांत किशोर की एक एक चालाकी जिस पर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल प्रशांत किशोर भूमिहार समाज से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं। 2014 में मोदी जी को झूठों का अंबार लगाना इन्होंने सिखाया। बढ़िया अमीर परिवार के मोदी जी को चाय वाला घोषित किया, डिजिटल प्रचार प्रसार किया, झूठ बोलने का एक से एक जुमला समझाया। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई। जुमला क्या था? एक आदमी सीएजी में बैठा था, उसने कहा 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, मीडिया ने मान लिया। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे, रामदेव और बीके सिंह, ये तमाम बड़े चेहरे थे। अन्ना हजारे योग गुरु थे, अब बिजनेसमैन हो गए। अरविंद केजरीवाल आरटीआई एक्टिविस्ट थे, अब मुख्यमंत्री हो गए। किरण बेदी पूर्व फॉर्मर आईपीएस थी, अब वो गवर्नर हो गई। बीके सिंह पूर्व सेना प्रमुख थे, अब वो केंद्रीय मंत्री हो गए। अन्ना हजारे जेड सिक्योरिटी मिल गई, चुप्पी साध गए। नुकसान किसका हुआ? बीजेपी के आने से सबसे ज्यादा नुकसान आज एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का हो रहा है। और उसको लाने वाला कौन है? यही शख्स है, प्रशांत किशोर। अब वो कह रहे हैं, सोचिए इस आदमी की पहली बेईमानी। ये 30 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में 40 साल कौन लोग बिहार को चला रहे थे उसकी बात नहीं कर रहे। इनका कहना है कि बिहार पिछले 30 सालों में कहीं भी नंबर 1 नहीं है। इनसे पूछिए क्या पिछले 40 सालों में बिहार नंबर 1 था? हां था। जातिवाद में नंबर 1 था, नरसंहार में नंबर 1 था, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हक अधिकार नहीं मिलते थे, लोग वोट नहीं डाल सकते थे, उसमें नंबर 1 था, जैसे भारत के तमाम राज्य हैं। अब इनसे पूछिए कि तुम अपने पापों के लिए किसको दोषी ठहराओगे? जिस बीजेपी को आपने प्रोत्साहित किया, झूठ का पुलिंदा बनाया, मार्केटिंग की, जब बीजेपी वो सत्ता में आ गई, जब इनका काम निकल गया तो इनको भगा दिया गया। उसके बाद इस शख्स ने क्या किया? मैं फिर साबित कर दूंगा कि ये शख्स आज भी बीजेपी का एजेंट है। और ये क्या करने आया है, किस तरह से ये प्रशांत किशोर कम से कम झारखंड, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, झारखंड में जेएमएम, बिहार में तो ये एक साथ चिराग पासवान, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करने के चक्कर में है। और क्योंकि टीवी अखबार इसके साथ है तो हमारे लोग इसके झांसे में आ जाएंगे। तो मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मोदी जी को लाने का इनको क्रेडिट जाता है। उसके बाद जब मोदी जी आ गए तो इनका पत्ता जब साफ हो गया, नहीं, इनको भेजा गया। पूरे देश की राजनीति से सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आरक्षण की लड़ाई को खत्म करने में इस आदमी का योगदान है। इस आदमी ने ममता बनर्जी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, जहां जहां इस आदमी ने काम किया, सबको यही समझाया कि आरक्षण के पक्ष में नहीं बोलना है, सोशल जस्टिस के पक्ष में नहीं बोलना है, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बोलना है। मतलब राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म के आसपास होगी। जाति का आरक्षण मसला, सामाजिक न्याय का मसला खत्म कीजिए। कुछ नेताओं ने इनकी बात मानी, कुछ नेताओं ने नहीं मानी। अभी कांग्रेस को भी यही समझा रहे थे, कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। अब ये पहुंचे हैं बिहार। बिहार में इनसे क्या खतरा? अब ये लोगों के दिमाग में एक बात डाल रहे हैं। इन्होंने शुरुआत की और कहा एक सवाल पर कि लालू, तेजस्वी यादव के माता पिता सीएम रहे हैं, हम उन पर कुछ नहीं बोल सकते, मैं एक आम आदमी हूं। सोचिए, इस आम आदमी से पूछिए कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को कुछ भी अपने माँ बाप से नहीं मिलता है। तुम्हारे पास सरकारी नौकरी, जाति के नाम पर रसूख, सिस्टम का पूरा सपोर्ट, मीडिया तुम्हारी, जुडिशियरी आपका, ब्यूरोक्रेसी आपका, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका। सोचिए कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे,
तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, क्या इतनी मीडिया जुटेगी? तो फिर मैं कह रहा हूं ये आदमी अब बीजेपी का ये एजेंट है। कैसे है वो बता रहा हूं मैं। इस देश में जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उस पर इनकम टैक्स ईडी, हमारे जैसे आदमी पर इनकम टैक्स लगा हुआ है। सोचिए, मेरे जैसे पर जिसकी 2 रुपए की हैसियत नहीं है उसके पीछे इनकम टैक्स है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान या सवर्णों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन पीके साहब ने क्या ऐसा घुट्टी पी रखी है कि मोदी और अमित शाह इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे। इनको कह रहे कि घूम घूम कर आप हमको हराइए, कभी कांग्रेस के साथ मिलकर हराइए, कभी ममता के साथ मिलकर हराइए। बीजेपी 4 सीटों वाली, इनकी वजह से पश्चिम बंगाल में 80 सीट हो गई, अगली बार सरकार में आ जाएगी, उड़ीसा भी खत्म हो जाएगा। तो ये बीजेपी के खालिस एजेंट हैं और ये तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझना पड़ेगा। अब ये लोगों के दिमाग में मोदी ने इनको नया टास्क दिया है, बीजेपी RSS ने इनको नया टास्क दिया है कि आपको जो पॉलिटिकल फैमिली है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की फैमिली हो, चाहे लालू यादव जी की फैमिली हो, इनको आपको बर्बाद करना है, नेस्तनाबूद करना है, चिराग पासवान को बर्बाद करना है। तो ये अब सबको यही जाके बताएंगे कि ये जो नेता है ये अपने बपौती की वजह से नेता है, परिवारवाद है। राहुल गांधी भी परिवारवाद है। आप नया चेहरा चुनिए। अगर प्रशांत किशोर में इतनी हैसियत है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के दिखाएं कि इस देश के सवर्णों को अपने पारिवारिक संपत्ति छोड़ देनी चाहिए, अपना पारिवारिक विरासत छोड़ देनी चाहिए, उनको आरक्षण जो EBS मिला है वो छोड़ देनी चाहिए। तब आएगा ना गांधी जी का स्वराज। फोटो लगाया इन्होंने गांधी जी का। मैं बता रहा हूं गांधी जी की हकीकत। गांधी जी शुरुआती दिनों में बहुत कर्मकांडी थे। जैसे जैसे समय बीता उनको समझ बढ़ी, उनको लगा कि जाति के खिलाफ बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर पर उन्होंने बात करना शुरू किया, डॉक्टर अंबेडकर से मिलना शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर वो चाहते थे कि वो सरकार में शामिल हो, और इसी वजह से गोडसे ने उनको गोली मार दी। वो कोई हिंदू मुसलमान पर गोली नहीं मारे गए थे, हिंदू मुसलमान के तो वो मुसलमानों के पक्ष में थे। उनको तब गोली मारी गई जब वो SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार की बात करने लगे थे, जबकि पूना पैक्ट की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। भगत सिंह भी जेल गए, तब उनको समझ में आया कि इस देश में आजादी की लड़ाई भी जरूरी है और जातीय कर्मकांड से भी निकालना लोगों को जरूरी है। इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ भी तभी लड़ाई शुरू हुई जब उसने अछूत और शूद्रों को अधिकार देना शुरू कर दिया। तो यही प्रशांत किशोर का पूरा मॉडल है। ये पहले परिवारवाद को आगे बढ़ा के SC ST OBC माइनॉरिटी, जैसे इस देश का टेलीविजन और अखबार मायावती, अखिलेश, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, करुणानिधि, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, नीतीश कुमार तक को बदनाम करता है, चोर, बेईमान, उचक्का, भ्रष्ट कहता है। उसी तरह से ये पूरी फैमिली को, रामविलास जी की फैमिली को, सबको ये भ्रष्ट और चोर साबित करने की कोशिश करेगा, परिवारवादी साबित करने की कोशिश करेगा। और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भोले हैं, वो इसके साथ बह जाएंगे। और वहां जो बिहार में जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, यूपी में जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, वो बर्बाद हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की विरासत, जगदेव बाबू की विरासत बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, तो बहुत महीन तरीके से इन्होंने रास्ता चुना है। इसमें इनके कन्हैया पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं प्रशांत किशोर बीजेपी के B नहीं A टीम है। उनको पता है कि बीजेपी कैसे जीतेगी। इनको टारगेट पर लगाया गया 2024 में बीजेपी को लाना है। कहां? बिहार में फुल फ्लेज सत्ता में लाना है, और उसके लिए सबसे पहले नीतीश कुमार को निपटाना होगा। जैसे नीतीश का पत्ता साफ हो जाएगा, तेजस्वी यादव नहीं आ पाएंगे और बीजेपी सत्ता पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर नीतीश कुमार का कंट्रोल है। नीतीश कुमार जी के रहते हुए कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है वहां, क्योंकि उन्होंने OBC, पिछड़ों, दलितों को, मुस्लिमों को बराबर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है जुडिशियरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में। उस फोल्ड को तोड़ना है। जनता को ये बिहार में अगला चुनाव, जनता को ये पोलराइज करेंगे, सोशल जस्टिस की बात खत्म करेंगे। और इस पर सोने पर सुहागा तेजस्वी यादव बोल ही रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं प्रशांत किशोर, अगर बीजेपी इनको इतना प्यार करती है कि ये बीजेपी को हरा रहे हैं, फिर भी बीजेपी इनको जेल में नहीं डालती है, इनकम टैक्स ईडी नहीं करती है, अगर ये नियम, ये फॉर्मूला जब मायावती पर लागू हो सकता है, ओवैसी पर लागू हो सकता है, तो प्रशांत किशोर पर क्यों नहीं? SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं को, लोगों को इस आदमी से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान इसी शख्स ने किया है। इस शख्स ने इस देश को धार्मिक कर्मकांड में धकेलवा दिया।
धर्म की राजनीति शुरू करवा दी, सोशल जस्टिस की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई को कहीं पीछे धकेला गया है तो वो प्रशांत किशोर की वजह से, और इसमें इनके मीडिया दोस्त सलाहकार हैं। देखते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता इस बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।